मोदी साहब के पास पावर है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उनके पास, एंड वर्ल्ड कैन सी इट। वो दुनिया को दिखा रहे हैं। Canada's Justin Trudeau has landed in fresh trouble with his own party members asking him to step down as Prime Minister, issuing him a deadline of 28th of October. भारत ने थप्पड़ मारा है, जवाब दे दिया कि डोंट यू डेयर हमारे साथ पंगा लेने की कोशिश न करना। Members of his own party confronted Justin Trudeau about his leadership. जो कनाडा और इंडिया के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है, अमेरिका भी उसके अंदर किसी हद तक शामिल है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट्स आती हैं, या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड को कोई ब्रिक्स का भी मैसेज गया होगा। रशिया और इंडिया, ये नया एक ब्लॉक बनेगा विच इज खतरे की घंटी बजाएगा वेस्ट के लिए, बज रही है। उसकी वजह ये है कि ब्रिक्स ने अपना फाइनेंशियल सिस्टम भी बना लिया है, और उसके बाद वो दे आर फ्लेक्सिंग द मसल। तौर पर कनाडा की अगर बात की जाए तो उसने एक जो ब्लेम गेम खेली, एक इल्जामात की जो बौछार की भारत के ऊपर, भारत ने उसका तोड़ जरूर किया, लेकिन अब बारी जो है दोबारा से भारत की है। तो चीमा साहब, इस पे नई ग्रुपिंग आ रही है, इस पे पाकिस्तान का आस्ते हुए मिल रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए एक बड़ा जैसे वो थ्रेट फील कर रहे हैं, और कई कंट्रीज इस वक्त लाइन में, जिस आपने खुद फरमाया है कि पाकिस्तान भी उस लाइन में है कि ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहेगा, लेकिन बनेगा किस तरह, वो जहां से कोई पैसे की कमिटमेंट आएगी उनके साथ चले। दोस्तों, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि लिबरल पार्टी के नेताओं ने ही उनके इस्तीफे की मांग कर दी है। साथ ही पार्टी के नेता का पद छोड़ने के लिए ट्रूडो को डेडलाइन भी थमा दी गई है। खास बात यह है कि ऐसे समय पर हो रहा है जब भारत और कनाडा के रिश्तों में तनाव है। कैनेडियन मीडिया के हवाले से बताया गया कि लिबरल पार्टी में ट्रूडो को हटाए जाने की कवायद तेज हो गई है। हाल ही में बंद कमरे में हुई बैठक के दौरान सांसदों ने ट्रूडो के सामने अपनी परेशानियां रखी। खबर यह है कि ट्रूडो अपनी ही पार्टी में असंतोष का सामना करना पड़ा है। सांसदों ने उन्हें भविष्य पर फैसला लेने के लिए 28 अक्टूबर की तारीख दे दी है। खबर यह है कि 24 सांसदों ने ट्रूडो को लिबरल चीफ के पद से हटाने के लिए हस्ताक्षर कर दिए हैं। बुधवार को हुई बैठक के दौरान ब्रिटिश कोलंबिया से सांसद पैट्रिक विलर ने ट्रूडो के इस्तीफे के पक्ष में दस्तावेज पेश कर दिए। दोस्तों, तो आइए आगे देखते हैं इस खबर पर पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपने आखिरी सांसों पर है, उनके मुंह के ऊपर थप्पड़ है इस वक्त चाइना और भारत की तरफ, दोनों की तरफ से। और क्या ये इकट्ठे हो पाएंगे? क्या दे हैव अ विल टू डू एनीथिंग टू स्टॉप इट? कैन दे? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त कहते हैं ना कि जिदे घर दाने उदे बाल भी सियाने। इस वक्त इंडिया के घर में दाने हैं, और उनके पास एक जबरदस्त टीम है डॉक्टर जयशंकर की। मोदी साहब के पास पावर है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उनके पास, एंड वर्ल्ड कैन सी इट। वो दुनिया को दिखा रहे हैं। 6 डिप्लोमेट्स को निकाला गया, उनको टेररिस्ट, उनको क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व बताया गया बगैर किसी सॉलिड प्रूफ के। ये उसका जवाब आ गया, ये उसका जवाब आ चुका। इलेक्शन है अमेरिका के अंदर, इलेक्शन। आज तुम्हें कौन चला रहा है? आज अमेरिका के फैसले कौन कर रहा है? ये क्वेश्चन मार्क है। इसका फायदा कौन कौन उठा रहे हैं? बीबी नेतन्याहू फायदा उठा रहे हैं इसका, पुतिन इसका फायदा उठा रहे हैं, अब चाइना ने भी फायदा उठा लिया। भारत ने थप्पड़ मारा है, जवाब दे दिया कि डोंट यू डेयर हमारे साथ पंगा लेने की कोशिश ना करना। तो चीमा साहब, इस पे नई ग्रुपिंग आ रही है, इस पे पाकिस्तान का है। मैं अल्टीमेटली आप पाकिस्तान में बैठे हैं, मैं खुद एक पाकिस्तानी अमेरिकन मैंने आपकी तरमीम आई है जिस पे पाकिस्तान रुक चुका था। तालीम के बगैर कहां जाएंगे? फिर क्या होता है तालीम के बगैर? आपके पेजर ही काफी है आपके लिए, वो फट जाते हैं, बाकी टाकियां फट जाती हैं। 45 हजार लोग उन्होंने गाजरों की तरह मर्डर कर दिए, और दुनिया हंस रही है। क्या वजह है कि तालीम की तरफ नहीं जाना। मुर्शद मौलवी दम करा लो, काट करा लो। वो जिन क्यों नहीं भेजते हो यार? उनको 2-4 जिन भेजो गाजा, कोई 2-4 चैनल लेबनान भेजो, जिनों पे जो बिलीव करते हो तो भेजो उनको।
चलो चीमा साहब ये मेरे ख्याल में लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो नई ग्रुपिंग जिस पे मैं दोबारा उस पर कंक्लूड ये करना चाहूंगा कि एससीओ भी एंटी वेस्ट है, एंटी नेटो है, और ब्रिक्स जो है इस वक्त ये सारी चीजें 3 कंट्री इसके बेनिफिशियल हैं चीमा साहब, चाइना, रशिया और इंडिया। ये नया एक ब्लॉक बनेगा विच इज खतरे की घंटी बजाएगा वेस्ट के लिए, बज रही है। उसकी वजह ये है कि ब्रिक्स ने अपना फाइनेंशियल सिस्टम भी बना लिया है, और उसके बाद वो दे आर फ्लेक्सिंग द मसल्स, और कई कंट्रीज इस वक्त लाइन में, जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि पाकिस्तान भी उस लाइन में है कि ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहेगा, लेकिन बनेगा किस तरह, वो जहां से कोई पैसे की कमिटमेंट आएगी उनके साथ चलेगा। IMF के अगर दे आर चाइना, जब मैं हमेशा एक लफ्ज इस्तेमाल करता था कि अगर चाइना और भारत की सुलह होगी फिर आप कहाँ जाएंगे, फिर आप सिर्फ एक ही गाहक बचेगा, IMF। एक दुकान बंद होगी तो आप फिर वॉलमार्ट पे आ जाएंगे, अमेरिकन वॉलमार्ट पे। तो अब IMF पहले आपका बजट भी बनाता है, फॉरेन पॉलिसी भी बनाता है, लेकिन क्या अमेरिका आपको अफोर्ड कर पाएगा? क्या अमेरिका वहां पे उस स्ट्रेटजी, अब अमेरिका को नया पार्टनर ढूंढना पड़ेगा उस रीजन के अंदर, और इस वक्त ईरान के हालात की वजह से आप हैं उनके कस्टमर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या अमेरिका जो है अफोर्ड कर पाएगा आपको? क्या आप उसको डिलीवर कर पाएंगे? क्या आप चाइना से टक्कर लेने की सलाहियत रखते हैं? क्या आप उनका अमेरिकन इंटरेस्ट को उस रीजन में किस किस हद तक उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, लेकिन अब आपके पास सिर्फ चॉइस अमेरिका रह चुका है। डॉक्टर साहब ये तो बिल्कुल सही होगा, लेकिन ये जो शी जिनपिंग और मोदी साहब की मुलाकात है, वो इसको जारी बात है बड़ा एक बड़े एंगल से देखा जा रहा है। अमेरिकन भी जारी बात है इसमें परेशान नज़र आ रहे हैं, और उनको ये है कि अगर चाइना के ही मसले ख़त्म हो गए तो हम वो किधर जाएंगे, ये एक सवाल तो इस वक्त है। दूसरा हम ताड़ साहब ये भी बताएं कि ये पाकिस्तान को ये जो पाकिस्तान के हवाले से करतारपुर कॉरिडोर जो है उस पे 5 साल का मजीद एग्रीमेंट हो गया। हाउ डू यू फाइंड दिस? ये जो करतारपुर, ये जो जयशंकर साहब का दौरा था, आपको लगता है कि इससे चीज़ें बेहतर हुई हैं? क्योंकि आपने कश्मीर का रेफरेंस दिया है कि जो कश्मीर में चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हुई हैं, आप ये जो करतारपुर साहब पे ये जो 5 साल का मजीद दोनों मुल्कों ने एक्सटेंड किया है, इस पे थोड़ा कमेंट कीजिएगा। और मोदी साहब और शी जिनपिंग साहब जो हैं, ये जो मुलाकात हुई है, इसको पर्टिकुलरली वॉशिंगटन कैसे देखेगा? आपने ये जिक्र तो किया है कि थोड़ा सा, लेकिन ज़रा मैं चाहता हूँ इसमें थोड़ा डिटेल में जिक्र करें कि वॉशिंगटन के लिए कितना डैमेजिंग हो सकता है, क्योंकि अमेरिका की अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो डॉलड्रम में है, क्योंकि वो भी डोमेस्टिकली बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है। चीमा साहब 2 चीजें, इसको पहले पाकिस्तान के हवाले से मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के लिए। देखें, मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि आप अपनी क्राइसिस को टू चेंज इनटू द अपॉर्चुनिटी, जब कश्मीर के अंदर हुआ था तो पाकिस्तान को फौरन कंडेम करना चाहिए